तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक न्यू चैनल में। मैं हूं लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की रिवीजन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर की रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको समझना प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। यहाँ पे सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सॉरी। और यहाँ पे ये डेफिनेशन दिए हुए हैं। देखिए, जैसे कि सम ऑफ मनी टेकन एज ए लोन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। ये जो सम ऑफ मनी है ये भी प्रिंसिपल है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये सम ऑफ मनी को भी हम लोग प्रिंसिपल ही कहते हैं। तो जो लोन हम लोग जो लेते हैं ना, तो उसको प्रिंसिपल कहते हैं। और जो मनी हम लोग किसी से उधार लेते हैं, द एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी दैट इज पेड फॉर द यूज ऑफ द लोन इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, बड़ा ही सिंपल अमाउंट का, ये बताने की जरूरत नहीं है। द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट ऑन इट्स कॉल्ड द अमाउंट फॉर द लोन। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें मैं आपको नंबर 3 का 1 बताता हूँ एक बार, तब आपको क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में कि फाइंड द अमाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ देखिए, अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट अगर फाइंड करने बोला तो इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ देखिए 3 का नंबर 1, प्रिंसिपल फाइंड द अमाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। हम लोग को अमाउंट फाइंड करना है जिसमें कि प्रिंसिपल 2400 है, टाइम 7 ईयर्स है और इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.5% है। देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। देखिए, हम लोग को यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लीजिए। अमाउंट नहीं दिया हुआ है हम लोग का, और क्या दिया हुआ है हम लोग का, प्रिंसिपल 2400 दिया हुआ है। प्रिंसिपल 2400 और टाइम 7 ईयर्स। टाइम 7 ईयर्स और इंटरेस्ट रेट 6.5%। मतलब वही रेट या इंटरेस्ट रेट एक ही है। यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट रेट एक ही है। इंटरेस्ट रेट या रेट 6.5%। देखिए, अब सारी चीजें हम लोग को सॉल्व करना है अभी है। तो देखिए, अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो देखिए, इसमें हम लोग के पास प्रिंसिपल है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट का 2 फॉर्मूला है, P इंटू R इंटू टी, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला को, P इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है 2400, रेट दिया हुआ है 6.5 और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 7 ईयर्स, लेकिन ईयर्स नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 100 लिखे। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब कैंसलेशन करते हैं। आपको जिस भी टेबल से आपको आसान लगता है कैंसलेशन करना, वही टेबल से पहले कैंसलेशन कीजिए। देखिए, यहाँ पे आगे 12 और 13 को मल्टीप्लाई करना है और 7, तो आप लोगों का इंटरेस्ट निकल जाएगा। ₹12 इंटू 13 इंटू 7। ये देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई देख लीजिए कैसे है। एक मिनट, यहाँ देखिए 12 और 13, मैंने यहाँ लिखा 3 to the 6
तो ये 156 आया, तो 156 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1092। तो ये आप लोगों का हो, ये आप लोगों का है इंटरेस्ट, ये आप लोगों का इंटरेस्ट हो गया ₹1092 आप लोगों का इंटरेस्ट है। तो अब हम लोग के पास सभी चीजें हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 2400 है और जो इंटरेस्ट है वो ₹1092। दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका अमाउंट निकल जाएगा। रुपीस का सिंबल लगा दीजिए, देखते हैं ये आंसर है कि नहीं। इसका नंबर देखिए, वही आंसर है 3492 3492। इसी तरह सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें पहले इंटरेस्ट फाइंड करना है और इंटरेस्ट निकालने के बाद अमाउंट लिख देना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देखते हैं, यहां पे 4 नंबर 1 4 नंबर 2। तो इसमें सम ऑफ मनी फाइंड करना है। तो इसमें सम ऑफ मनी जो है, सम ऑफ मनी या प्रिंसिपल बोथ आर सेम, तो यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल। उसके बाद यहाँ पे है ये ₹13,875 ₹13,875। आप इसको मान लीजिए इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट है ₹13,875, ₹13,875। और जो टाइम है वो 5 इयर्स है, 5 इयर्स है। और इंटरेस्ट रेट 6% है, रेट 6% है। इसमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे है, प्रिंसिपल इक्वल टू 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग के पास पहले से है, क्या है इंटरेस्ट 13,875 और रेट क्या है हम लोग के पास 6% है और टाइम 5 इयर्स है। फाइंड करते हैं प्रिंसिपल 100 इंटू इंटरेस्ट। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, रेट इंटू टाइम। 100 इंटू इंटरेस्ट क्या है हम लोगों का 13875, रेट 6, टाइम 5। कैंसिल, 500 कैंसिल हो गया। तो ये आंसर 4625 ₹46,250 आंसर है। 46,250 आंसर है। चेक करते हैं आंसर है कि नहीं। कौन सा नंबर हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने बनाया 4 का नंबर 2 46,250, एकदम ही सही आंसर है ये। देखिए आप लोगों को अगर
आप लोगों का अगर नहीं सॉल्व हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो आप लोगों का मेन प्रॉब्लम है कि आप लोग सेंटेंस में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट क्या है। वो प्रॉब्लम सबके साथ आती है, लेकिन मेरे मेरे साथ भी आती है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया तब ये प्रॉब्लम बहुत कम आ रही है। देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग यहाँ डेफिनेशन जो लिखा हुआ है ना, इसको रीड कीजिए। ये देखिए, सारा डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप लोगों को नया क्वेश्चन और चाहिए, ये एग्जाम्पल से बनाइए। और हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने ये बहुत सॉल्व कर लिया, अब ये सॉल्व करते हैं नंबर 8। नंबर 8 नंबर 8 एक मिनट। नंबर 8 क्वेश्चन क्या है कि समीर बोरोज रुपीज 60,000 फ्रॉम रहीम। ही क्लियर्स हिज डेप्ट मतलब उधार। ही क्लियर्स हिज डेप्ट बाय रिटर्निंग रुपीज 64,000 टू रहीम एट द एंड ऑफ 12 months. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय रहीम। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि समीर ने 60,000 रहीम से लिया, बाद में समीर ने उसका उधार चुका दिया 64,000 में, वो भी एक 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर। तो इसमें हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। कैसे? हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समीर बोरोज, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई चीज बोरो करते हो तो उसको क्या प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल हम लोगों का है यहाँ पे रुपीज 60,000 और यहाँ पे he clears his debt by returning rupees 64,000 amount रुपीज 64,000 है, और टाइम जो है 12 मंथ्स है। टाइम 12 मंथ्स मतलब वो यहाँ 1 ईयर लिख लेते हैं, 1 ईयर। तो हम लोग को इसमें रेट फाइंड करना है। तो रेट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए रेट का फॉर्मूला, ये है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, ये टाइम का फॉर्मूला है, और ये रहा रेट का जो हम लोग को अभी चाहिए। रेट का फॉर्मूला है 100 इंटू इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। रेट यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला इसका, रेट इक्वल टू 100 इंटू इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। 100 इंटू, हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, देखिए इंटरेस्ट हम लोगों का नहीं दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट हम लोग को फाइंड करना है। इसको पहले क्रॉस कर लीजिए कि हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो अमाउंट है 64,000 है, और माइनस प्रिंसिपल रुपीज 60,000 माइनस करेंगे तो 4,000 आएगा। 4,000 इंटरेस्ट है आप लोगों का, तो फाइंड कर लीजिए रेट इक्वल टू 100, इंटरेस्ट है आप लोगों का 4,000, और प्रिंसिपल है आप लोगों का क्या 60,000 इंटू, और टाइम क्या है आप लोगों का 1 ईयर। यहाँ हम लोग 12 मंथ्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 12 मंथ्स का मतलब 1 ईयर होता है। 12 मंथ्स लिखेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों का। आप लोगों को 1 ईयर लिखना है, मतलब 1 ईयर नहीं लिखना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। ये रुपीस कट गया, ये 0 कट गया।
तो ये हम लोग का 20/3% आया। इसको हम लोग कर देते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं है कि नहीं। एट नंबर बनाया तो यहाँ 62/3। अच्छा ये मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, हम लोग इसको मिक्स में कर लेते हैं। यहाँ आ गया मिक्स में 62/3% पर एन पर एन। ये देखिए अगर आप लोगों को कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ ले। एक और बार यहाँ मैं आप सबको समझा देता हूँ। प्रिंसिपल है जो वो ₹60,000 है, और जो अमाउंट है वो ₹64,000 है, और टाइम जो है 12 मंथ्स है, मतलब 1 ईयर। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है इसमें रेट को फाइंड करना है, रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या है, रेट इक्वल टू 100 इंटू इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल क्या है, ₹60,000 है, ₹60,000 है, और यहाँ पे टाइम 1 ईयर है, और इंटरेस्ट हम लोगों का नहीं दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट हम लोगों ने फाइंड किया यहाँ पे, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट का देखिए 2 फार्मूला है, एक प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और दूसरा ये वाला फार्मूला है। तो आप लोगों को अपने आप को जानना होगा कि कौन सा फार्मूला यूज करना है। अगर आप लोग फार्मूला को यूज कर लेते हैं तो बन जाएगा आप लोगों का इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट है 64,000 है, जो प्रिंसिपल है 60,000 है, रिजल्ट हम लोग का 44,000 है, 4,000, इंटरेस्ट 4,000। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग ने पुट किया, 100 इंटू इंटरेस्ट जो था 4,000 किए, प्रिंसिपल 60,000 है, 60,000 हम लोगों ने लिखा, और टाइम जो है 1 ईयर है तो हम लोगों ने 1 लिखा। तो बाद में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट जो आया वो 20/3% आया। और अगर आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप लोगों को ऐसे लिखना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक इजी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं पे भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। सॉल्व करते, ये वाला सॉल्व करते। 10 का नंबर ए, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ ए सम ऑफ मनी गेट्स डबल्ड इन 16 ईयर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ ए सम ऑफ मनी गेट्स डबल्ड इन 16 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे 10 का नंबर ए फाइंड करना है हम लोग को रेट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट और सम ऑफ मनी गेट्स। तो यहाँ पे आप लोग सम ऑफ मनी को x मान लीजिए, लेट द सम ऑफ मनी या प्रिंसिपल बी x। तो प्रिंसिपल को आप लोगों ने x माना, और जो अमाउंट है उसको 2x मान लीजिए, अमाउंट जो है वो उसको 2x मान लीजिए, और जो टाइम है 16 ईयर्स, और टाइम 16 ईयर्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है हम लोग का, तो सबसे पहले हम लोग को इंटरेस्ट फाइंड करना है, जिसका कि फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है। तो अमाउंट 2x है, प्रिंसिपल x है, तो इंटरेस्ट हो गया x, इंटरेस्ट निकल गया। अब रेट फाइंड करना है, 100 इंटू इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। देखिए निकल गया, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। इंटरेस्ट जो हम लोग निकाले वो x है, प्रिंसिपल x है, और टाइम 16 ईयर्स है, 60। तो x और x कैंसिल हो गया, और ये 2 5 द 10, 2 8 द 16, 4 द 8 25/4% पर एनम। हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं, फिर आंसर इससे पहले चेक करते हैं किसमें है।
आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो चेंज कर देते हैं। वन बाई 4% आपका क्या आंसर। देखिए कितने आसानी से ये सब सॉल्व हो रहा है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों को, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये सब आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा हर सेंटेंस में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बाय।